सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को एक प्यारा भरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपको दिख ही रहा होगा हमारी प्रश्नावली है 3.2 और 3.1 को हम खत्म कर चुके हैं, जिसके हमारे दो पार्ट थे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। तो उन्हें अच्छे से देखें जाकर और पढ़ें अच्छे से। देखो, समीकरण वही हैं हमारे जो पिछली वाली एक्सरसाइज 3.1 में करके आए थे, लेकिन उसमें था हमारा ग्राफी विधि और इसमें हमारी यानी प्रतिस्थापन विधि। ठीक, आपके में तीन ही विधि बची हुई है। पहले हम ग्राफ विधि पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि आज कंप्लीट कर लेंगे अपनी। इसके भी दो पार्ट बनेंगे, पहला अभी करा देने और फिर अगले फिर पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन करा देंगे बचे हुए। और तीसरी विधि है हमारी विलोपन विधि। आपके पहले 4 विधि थी, एक वज्र गुणन थी, वो आपके में हट चुकी है, तो उसे पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं है। यानी ऐसे समीकरण दिए होंगे दो चर वाले, तो इन्हें 3 विधि से निकालेंगे हम, और तीनों विधि तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम पूछ लेता है कि इस विधि से निकालो, प्रतिस्थापन से निकालो, विलोपन से निकालो। ठीक, तो ये विधि आपके में आती है, तो इसलिए विधि सब आनी चाहिए। तुम्हारे में 3 विधि है, एक हमारी ग्राफ वाली पढ़ा चुका हूं मैं, प्रतिस्थापन वाली, और एक विस्थापन वाली, बस यानी विलोपन वाली, प्रतिस्थापन और विलोपन वाली, ये होगी हमारी। अब इसी के साथ हम अपनी कंप्लीट करेंगे प्रतिस्थापन विधि। थोड़ा दोनों में अंतर बता दे रहा हूँ हल्का सा में, यानी विस्थापन में और प्रतिस्थापन में। देखो क्या होता है, समीकरण तो ऐसे ही दिए होंगे, जैसे x+3 यानी x+y बराबर हमारा 4 दिया होगा, यानी 6, और x माइनस यानी -4y बराबर दिया होगा 5। ऐसे समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। देखो प्रतिस्थापन में क्या होता है, यानी प्रतिस्थापन के लिए प्रतिस्थापन में होता है एक समीकरण से किसी एक से x का मान निकाल लो या y का, दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं, एक का मान निकाल लो। और जिस समीकरण एक से किसी x का मान निकालें, एक से निकालो और दूसरे वाले मान उसका रख दो लाके। अगर मैं x का मान यहां से निकालूंगा तो उससे मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे, आगे हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो होगी हमारी प्रतिस्थापन। तो समझ लेते हैं, देखो ऐसे करते हैं इसमें। देखो मैंने समीकरण 1 उठा रहा हूं मैं, अगर समीकरण 1 उठाऊं मैं तो x अपनी जगह बराबर 6 तो यही हमारे, इधर प्लस के बाई थे उधर जाएंगे तो किसके हो गए, माइनस के। समीकरण 1 को मैंने ऐसे ही तो लिख लिया, और समीकरण 2 क्या हमारा, ये वाला। तो बस कुछ नहीं करना, इसमें से एक मान निकालना किसी का, चाहे एक्स का निकाल लेना चाहे बाई का। जैसे मैंने एक्स का निकाल लिया तो एक्स बराबर 6 माइनस बाई। तो ये हल नहीं हो गया कि एक्स के मान निकल आए, क्योंकि अभी बाई दिया है, इसमें दो चर हैं। जब बाई को खत्म कर लेंगे तो हमारे एक्स वाई के मान निकलेंगे। जैसे ही हम एक मान निकालें, चाहे एक्स का निकालो चाहे बाई का, उससे कोई फर्क नहीं है। जैसे ही निकल जाए ठीक उठा के इसे रख देना इस वाले में, मतलब पहले से निकाला तो दूसरे में रख दो मान, और दूसरे वाले से किसी का मान निकला तो पहले वाले में रख दो। ऐसा नहीं है पहले से निकाला पहले ही में रख दो, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले समीकरण पहले ही से मान निकाला, कैसे हो सकता है, समीकरण तो सेम ही है। एक से निकाला दूसरे में रख दो, तो एक्स की जगह में कितना रख दूंगा यहाँ, 6 माइनस वाई, और पहले से हमारा -4y तो था बराबर 5, हो गया हमारा। अब इसे हल कर लेंगे, बाई बाई एक साइड, संख्या संख्या एक साइड। तो ये तो हो गई हमारी प्रतिस्थापन। लेकिन विलोपन में क्या होता हमारा, विलोपन में क्या होता हमारा, विलोपन में होता हमारा, देखो समीकरण यही होगा, x+y बराबर 6 और x -4y बराबर 5। विलोपन में इतना होता है कि इसके गुणांक हमें बराबर करने होते हैं। जैसे x का गुणांक कितना हमारा 1, और यहाँ x का कितना 1, तो देखो यहाँ गुणांक तो पहले से हमारे बराबर दिए, तो इसकी करने की कोई जरूरत है नहीं है। चाहे तुम x के गुणांक बराबर कर लो, चाहे y के, एक के कर लो किसी के। इसमें तो देखो x के गुणांक बराबर दिए हैं, जो नहीं बगल में लिखा होता, कुछ नहीं लिखा तो एक, देखो इसका भी एक इसका भी एक, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये बराबर नहीं होते तो कर लेते। अगर तुम सोचोगे सर x को नहीं y को बराबर करेंगे, y को बराबर कर लो, तो y का गुणांक पहले दूसरे वाले में क्या हमारा 4 और पहले वाले में क्या हमारा 1, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरों में बराबर होना चाहिए। चाहे x के गुणांक बराबर करो चाहे y के, लेकिन होने बराबर चाहिए। तो y का यहाँ कितना 4, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 4। तो ऐसे गुणांक बनाने के लिए हम देखते हैं जिसके गुणांक बराबर कर रहे हैं, जिसके गुणांक बराबर कर रहे हैं उसको देखो कैसे बराबर होगा। यानी y के बगल में कितना 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा गुणा में 4। गुणा में 4 कब आएगा, जब हम 4 का गुणा कर देंगे इसमें, तभी तो आएगा। जब गुणा बराबर करने के लिए गुणांक का गुणा करें तो हर टर्म में गुणा करने पड़ेगा, पूरे समीकरण में, ये ध्यान रखने। पूरे का मतलब दोनों साइड। तो x है, x में गुणा करेंगे तो 4x, 4 कैसे में करेंगे प्लस के 4y,
और इधर करेंगे तो यानी 4 6 जा 24, यानी जो गुणा करेंगे वो हर टर्म में करेंगे, हर टर्म में, ऐसा नहीं है एक साइड में कर दिया दूसरे में नहीं किया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 4x + 4y बराबर 24, और ये क्या दूसरा हमारा बना x - 4y बराबर 5। तो देखो हमने तो y को समान किया था, देखो यहाँ तो हो जाता क्योंकि x का बराबर था उसमें, ठीक। तो हमें नहीं करने की जरूरत थी, हमने सोचा y से करेंगे, तो हमने देखो y के बराबर कर लिए, देखो y का गुणांक 4 और y का गुणांक 4। तो ये ध्यान रखने विलोपन में हम गुणांक देखते हैं और प्रतिस्थापन में एक विधि से प्रतिस्थापित करके मान, एक समीकरण का मान निकाल के किसी से दूसरे में रख देते हैं, ये ध्यान रखें। तो विलोपन तो हम अगले वाले में समझ लेंगे, अभी प्रतिस्थापन समझते हैं अपनी और क्वेश्चनों को हल करते हैं। विलोपन अपनी अगली एक्सरसाइज है तो उसमें देख लेंगे, ठीक। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हमारे मान निकालने हैं। देखो ग्राफ विधि पढ़ चुके हैं हम, ग्राफ विधि से अगर इन्हें निकालेंगे ग्राफ से तो आंसर सेम ही आएंगे, ठीक। और अब निकालना है प्रतिस्थापन से, 3 विधि बताएंगे तुम्हारे में 3 ही है, तो मैं देख रहा हूँ प्रतिस्थापन से। समीकरण 1 मानो और समीकरण 2 मानो, हल लिखेंगे, हल लिख लिया। मैंने क्या बताया था, हमेशा एक से किसी से मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे, या फिर दूसरे से रखेंगे एक में रख देंगे। कैसे, जैसे हमारा दिया ये x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। तुम किसी से एक का x का मान निकालो किसी समीकरण से, चाहे y का निकालो, तुम्हारी इच्छा है किसी का भी निकालें, उससे कोई फर्क नहीं है। तो देखो मैं समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या देखूंगा मैं, x का मान निकाल रहा हूं, किसका, x का। तो देखो x अपनी जगह, तो मुझे तो x चाहिए ना, तो फिर y हटाओ, तो y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समीकरण 1 में देखें, समीकरण 1 दिया है, मुझे तो x का मान चाहिए, तो x को मैंने अकेला कर लिया, जिसका मान निकालो उसे अकेला कर लो, उसके संग ना तो गुणा में हो, ना भाग में, ना जोड़ में, कुछ भी ना हो। देखो इसके संग x है कोई, गुणा में भी नहीं है, प्लस माइनस में नहीं है, भाग में नहीं है, तभी हमारा हो गया अलग। जैसे ही अलग हो जाए, हमने निकाला किससे था, एक से, एक से ही जैसे ये मान निकले तुरंत दूसरे वाले में पुट रख देंगे, दूसरे वाले में क्या कर देंगे, मान रख देंगे x की जगह। अब लिखने ना, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, एक ही मतलब होता है रखने, ठीक। रखेंगे कैसे, देखो हमारा समीकरण क्या था दूसरा, x - y था, तो देखो x की जगह मुझे कितना रखना है, 14 - y, तो x की जगह कितना रख दिया मैंने, 14 - y रख दिया। ऐसा करते हैं, समीकरण पूरा ही लिख रहे हैं तो आसानी होगी तुम्हें समझने में। यही तो दिया था हमारा दूसरा, दूसरे में हमें x की जगह मान रखना है, एक से मान निकालेंगे दूसरे में रखेंगे, ऐसा नहीं है समीकरण 1 से तो मान निकाल लिया फिर एक में ही रख दिया, समीकरण तो वही है, तो मान तुम्हें क्या मिलेंगे, जिससे निकाला उसी में रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा दूसरा यही था, तो x का मान कितना निकला हमारा, 14 - y, तो जो x का मान निकला वो सेकंड वाले में रख रहे हैं, तो सेकंड यही तो था, तो मान रखो x की जगह कितना रख देंगे हम, 14 - y, और -y पहले से था बराबर 4, यानी ये तो x की जगह रख दिया बस। देखो x की जगह 14 - y, माइनस तो माइनस था, y y है, 4 4 है हमारे, कोई दिक्कत हमें नहीं है, यहां तक तो समझ में आ गया। जैसे ये मान रखे हैं तुरंत अब इसे हल कर लो, संख्या संख्या एकलन कर लो, और बाई बाई जो बच रही है यानी एक्स एक्स एबीसीडी का अक्षर है वो एकलन कर लो, एबीसीडी के एकलन का अक्षर कर लो, और संख्या हमारी एकलन कर लो। तो देखो बाई बाई कितने हो गए, माइनस के 2y हो गए, 14 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, प्लस के तो उधर जाएंगे माइनस के, क्योंकि संख्या संख्या बराबर की एक साइड ले जाओ और एबीसीडी का अक्षर एक साइड ले आओ, तो एबीसीडी का अक्षर क्या है बाई, तो एक साइड कर लिया। तो देखो ये -2y बराबर कितना हो गया हमारा, 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, माइनस से माइनस खत्म, तो बाई कितना निकला है हमारा 5। इसके बाद अभी ये हल नहीं हुआ है, अभी किसका मान निकला हमें, बाई का मिला है, अभी किसका मान चाहिए, एक्स का। कुछ तो इसमें होशियार बंदे होंगे ना, वो ये समझ रहे होंगे कि एक्स का मान तो निकला आया, एक्स का मान अभी नहीं निकला क्योंकि इसमें बाई चिपका हुआ है संग, जब तक बाई नहीं खत्म करेंगे तब तक एक्स का मान कैसे निकलेगा, एक्स का मान कब निकलेगा, कोई अंक मिल जाए हमें, 4 5 6 10, कोई संख्या मिले तब तो, यहाँ संख्या कहाँ मिल रही है, तो बाई चिपका हुआ है, तो बाई खत्म हो तभी तो। जैसे ये बाई का मान निकले या एक्स का निकले, वो आप किसी समीकरण में रख दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक। चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रखो, कोई फर्क नहीं है, तो रख दो फिर। अब बाई का मान समीकरण
एक में रखने पर। तुम्हारी इच्छा है, चाहे एक में रखो चाहे दो में रखो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जब एक्स का वाई का मान निकाल लो तो जिससे निकाला उसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे अचर पद दिए हैं ना दोनों एक्स वाई। अगर मान किसी एक का निकला है, पूरा संख्या में निकला है, तो रख सकते हैं हम, चाहे एक में रखो चाहे दो में रखो। तो वाई का मान समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण क्या था हमारा, एक्स प्लस वाई। तो वाई की जगह एक्स तो है अपना, प्लस वाई की जगह कितना निकला हमारा 5, तो 5 रख लिया। तो बराबर में कितने दिए हमारे 14। तो एक्स अपनी जगह, 5 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो एक्स बराबर कितना निकला है हमारा 9। हल हो गए हमारे। तो एक्स के मान कितना निकला हमारा, एक्स बराबर 9 निकला, और वाई बराबर हमारा कितना निकला 5। यही मान पूछ रहा था, एक्स वाई के मान हल निकला है हमारे, ठीक। ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब इसी विधि से अपनी एक्सरसाइज पूरी करते चलेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें नहीं आया होगा समझ में तो अगला सवाल देखते हैं अपना। तो इसे हटाते हैं हम, ठीक, हटाते हैं इसे, रफ करते हैं। करो भाई, हो गया रफ। ये तो हमारा हो गया, तो इसकी क्या जरूरत, देखो इसमें देखो एस माइनस टी बराबर 3 है हमारे, और एस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6 है। वो तो हमारा सीधा सीधा समीकरण दिया है, लेकिन ये हमारा दिया फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन के लिए मैंने बताया था, आपको एक्सरसाइज कराई थी मैंने 2.2, उसमें मैंने बताया था फ्रैक्शन को कैसे खत्म करना फ्रैक्शन के लिए। तो देखो तुम फ्रैक्शन करोगे, एलसीएम लोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले में अगर हमें सिंपल समीकरण बनाना हो, पहले तो एक जैसा बनाओ ना। ये सिंपल है तो सिंपल ऐसे बनाओ, तब हल करेंगे। तो सिंपल बनाने के लिए कुछ मत करो, एलसीएम ले लो, दिमाग में कितना हो गया 6। और जो एलसीएम निकले नीचे वाले का, भिन्न वाले की बात कर रहा हूँ, वो तो अपने रूप में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 2 या 6 हो गया। जब ये 6 हो गया तो हमें इस एलसीएम का हर टर्म में गुणा कर देना। किसमें, सब साइड हर टर्म में। देखो एक टर्म ये मिलेगा हमारा, इसमें भी कर दो, एक ये मिलेगा इसमें भी गुणा कर दो, और एक ये मिलेगा इसमें भी गुणा कर दो। कर दिया मैंने, हर एक टर्म में गुणा करना है, इसके संग भी, इसके संग भी, इसके संग भी। ऐसा नहीं है एक में कर दिया और किसी में नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रख लें। तो ये 3 2 या 6, ये 2 3 या 6, काटा पीटी कर दो। तो ये कितना होगा हमारा 2, और ये बनेगा हमारा एस प्लस 3t, और ये हो गया हमारा 36। तो देखो समीकरण एक इसे मान ले रहा हूं मैं, और समीकरण दो इसे, क्योंकि इसको मैंने ऐसे तोड़ के बना लिया, सीधे सीधे बन गए हमारे। अब अपनी विधि लगाओ, जैसे समीकरण सीधे सीधे बन जाए, अपनी विधि लगाओ। विधि क्या लगाएंगे, किसी से एक का मान निकालो। तुम्हें देखो समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या है, एस का निकाल लो मान, चाहे टी का निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो मैं एस का मान निकाल ले रहा हूं, तो देखो एस अपनी जगह, 3 अपनी जगह, माइनस के टी उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, टी प्लस के हो गए। तो मैंने क्या बताया था, एक का मान निकाल लो, चाहे एस का निकाल लो चाहे टी का, क्योंकि दो चर हैं इसमें भी, एस और टी। या एस का निकाल लो या टी का, तुम्हारी इच्छा किसका भी निकालें, और एक में रख दो। तुम देखो दो से भी निकाल लेते, दो से भी कोई दिक्कत नहीं थी हमें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो देखो एस बराबर 3 प्लस टी। अब इसे समीकरण 2 में रख दो, किसमें, समीकरण 2 में। अब देखो एस का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हमारा समीकरण 2 ई तो बना। तो एस की जगह 3 प्लस 2 रखना है, तो समीकरण हमारा 2 मल्टीप्लाई है एस के, तो एस की जगह क्या रखना हमारा 3 प्लस टी, क्योंकि दो तो गुणा में एस के, तो दो का गुणा तो वही रहेगा। और एस की जगह कितना हमारा 3 प्लस टी, प्लस समीकरण में 3t तो दिया ही है, बराबर 36। इस दो का क्या करें, दो का अंदर गुणा कर दो, दो तक करेंगे 2 3 या 6, प्लस दो का टी में करेंगे तो 2t, प्लस हो गया हमारा 3t, बराबर हो गया हमारा 36। तो मैंने बताया एबीसीडी का अच्छा रेखलन कर लो, संख्या संख्या एकलन कर लो। 2t 3t कितने हो गए 5t, बराबर 6 उधर जाएंगे तो कितने हो गए 36 माइनस 6, प्लस के थे उधर जाएंगे क्योंकि संख्या संख्या एकलन कर ली। तो 5t बराबर कितना निकल आया हमारा, 5t निकल आया हमारा 30। तो यानी यहां से t बराबर निकलेगा हमारा कितना, 5 बट्टे में जाएंगे तो 6। t का मान निकल आया, एक चर का मान निकाल लो किसी का, और वो खड़ाक सीधे किसी एक में रख दो, तुम्हारी इच्छा है। अब चाहे टी का मान तुम 2 में रखो चाहे 1 में रखो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं तो कैलकुलेशन अपनी सरल देखने के लिए 1 में दूंगा, क्योंकि ये छोटा इक्वेशन है,
देखो इसमें गुणा उड़ाना में देखो कितना बड़े अंक दिए, तो कैलकुलेशन ज्यादा टफ पड़ेगी। तो एक में दो में मतलब समीकरण एक में रख लो तो आसानी हो जाएगी। तो एस की जगह कितना रख लेंगे हम 6। अब लिख लो यहाँ पे टी का मान समीकरण एक में रखने पर रखो। एस कितना हमारा, एस तो ऐसे है ही हमारा माइनस माइनस टी कितना निकला हमारा 6, बराबर में 3 तो दिया है, तो 6 उधर जाएंगे तो एस बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9। बस निकला है हमारे मन, टी कितना निकला 6 और एस कितना निकला हमारा 9। यही पूछ रहा था, बस आंसर हो गया हमारा। इसमें कोई दिक्कत हमें होने वाली नहीं है। यहां तक तो हो गया हमारा कंप्लीट, देख लिया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक समीकरण दिया हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण एक। और इधर दिया हमारा 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। देखो कॉमन मिल रही ना कोई चीज तो कॉमन ले सकते हैं हम, ये ध्यान रख लें। देखो इसमें पूरे में कॉमन मिल जाएगा हमारा कितना 3। समीकरण एक तो है हमारा, रहने दो। समीकरण 2 में देखो 3 कॉमन ले रहा हूं मैं। कॉमन का मतलब 9 में से 3 जाएंगे तो पाड़ा पड़ देते, 3 3 जा 9, तो यानी 3x माइनस 3 तो चला जाए तो बाई बचा। और इसे में 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 से 3 खत्म हो जाएंगे, वो बट्टे में जाएंगे तो ये बचेगा 3x माइनस बाई बराबर 3। तो एक चीज देखो, समीकरण 2 को हल करके ये निकला है हमारा, और समीकरण एक ये रहा, यानी समीकरण 2 से ये तो निकला है, तो समीकरण 2 से दोनों इसे ना माने, अब इसे मान ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने सिंपल कर लिया। जब फ्रैक्शन अगर हमें कोई चीज ऐसी मिल रही है कॉमन, तो उसे पहले कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद ये बचा, देखो समीकरण एक भी वैसा ही और समीकरण दूसरा ही वैसा ही। इसका मतलब क्या एक्स वाई के मान पॉसिबल हैं? जब दोनों समीकरण सेम हो तो एक्स वाई के मान हम नहीं बता सकते, ये ध्यान रखने हैं, ठीक। इसलिए एक्स वाई के मान हमारे ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ज्ञात नहीं करने का मतलब है, अगर इसके मान निकलेंगे तो होंगे हमारे अनंत। कितने हो जाएंगे? अनंत। तो इसे हल करने की कोई जरूरत है नहीं हमें, ठीक, क्योंकि इसके मान हमारे अनंत निकलेंगे। अनंत किसका मतलब दोनों समीकरण सेम है, किसका मान किस में रखोगे, रखोगे तो बाद में मान निकलेंगे नहीं एक्स वाई के। तो लिख देना एक्स वाई के मान संभव नहीं है। आप ट्राई करना, अगर ज्यादा इच्छा हो तो एक का किसी से मान निकाल के दूसरे में रख देना। जब रखोगे तो तुम्हारा सब कुछ कटपट जाएगा, बराबर का उधर एक्स वाई बचेगा ही नहीं, बचेगा नहीं तो मान किसके निकालोगे, ठीक। तो ये संभव नहीं है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो हमारा इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये दशमलव में दिया है, किस में दिया है? दशमलव में। देखो दशमलव के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, डायरेक्ट ही कराऊंगा। जैसे 0.2x है हमारा प्लस 0.3y है बराबर 1.3। देखो इधर पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, संख्या देखनी है हमें, चर से कोई मतलब नहीं है। एक अंक बाद सीधे हाथ की तरफ से देखते हैं, एक अंक बाद एक अंक बाद। जब बराबर का चिन्ह लगो और दोनों बराबर साइड पे बराबर अंक के बाद पॉइंट आ रहा तो अपने आप पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक। सीधा बच जाएगा हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। कैसे? देखो ये तो दिया हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखो 2x अपनी जगह रहने दो, कितने अंक बाद है 1। हमेशा दशमलव का खेल है, अगर दशमलव ऊपर से हटाएं तो नीचे ही उतने ही हमारे एक के संग 0 आ जाते हैं। दशमलव का मतलब है प्रत्येक 10 पर, ये ध्यान रखना। तो जितने अंक बाद उतने ही नीचे 0 आ जाएंगे एक के साथ। तो ये कितने अंक बाद है? एक अंक बाद। तो एक तो हमारा रहेगा और एक अंक में तो एक अंक बाद 0 आ गया प्लस 3y तो रहेगा, कितने अंक बाद है हमारे? 3 के जस्ट बाद है, 3 के बाद है यानी एक अंक बाद, और एक अंक का मतलब उतनी 0 लगा दो एक के संग बराबर यहाँ 13। ऊपर पॉइंट तक कितने अंक बाद है? एक के बाद। तो नीचे जितने अंक बाद होता है उतनी 0 लगा देते हैं एक के संग। जैसे अगर में होता 2.078 होता है तो इसे पॉइंट खत्म करना था तो पहले ये लिख लो सिंपल, फिर एक लिख लो अपनी तरफ से, फिर देख लो कितनी कितने अंक बाद है पॉइंट। तो देखो सीधे हाथ की तरफ से देखते हैं, दाएं हाथ की तरफ से देखो 1 2 3 अंक बाद, 3 अंक बाद कितने आ गए हमारे? 0, 1000। तो ऐसे पॉइंट खत्म करते हैं हम, ठीक। तो अब देखो हटा दे रहा हूँ, ये तो समझ में आ होगा, यानी हाँ समझ आना है, सॉरी। ये बना हमारा 2x/10 प्लस 3y/10
और 13/10, यही तो बना हमारा पॉइंट हटाने के बाद। तो 2x अपनी जगह प्लस 3y अपनी जगह, और एलसीएम हो जाएगा 10, एलसीएम लेना यही बनेगा, बराबर 13/10। तो देखो दोनों हो जाएंगे हमारे खत्म, बट्टे से बट्टे, और 2x प्लस 3y बराबर बन जाएगा हमारा 13। कितना बन जाएगा? 13। तो देखना, मैंने बताया ना, जब दोनों साइड बराबर चीज हो तो पॉइंट अपने आप खत्म कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पॉइंट अपने आप खत्म बनेगा, सिंपल क्या बचा, 2x 3y और 13। ठीक, तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही पॉइंट खत्म करने के सीधे अब मैं लिख लूंगा समीकरण एक, मान लूंगा ऐसे 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण एक। ऐसे इसका पॉइंट खत्म कर दूंगा, क्योंकि हर सेम अंक बाद है, एक अंक बाद, एक अंक बाद, एक अंक बाद। तो ऐसे ये खत्म कर लूंगा, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। सिंपल समीकरण बनेंगे, पॉइंट को खत्म करना बता चुका हूँ, ठीक, कैसे खत्म करना है। अब देखो, किसी समीकरण से एक से मान निकालो, एक में रख दो। तो मैं समीकरण एक से देख रहा हूँ, किससे देख रहा हूँ, समीकरण, अब समीकरण दो से लेते हैं, ठीक, बहुत देर होगी, एक एक से दो सवाल कर लिया, अब दो से देख लेते हैं। समीकरण दो से मैंने बताया एक्स का वाई का मान निकालो, कुछ भी निकालो, तो मैं एक्स का मान निकाल रहा हूँ। तो देखो समीकरण दो से 4x अपनी जगह बराबर 23, 5y उधर जाएंगे तो किसके हो गए, माइनस के 5y, क्योंकि मुझे x की जरूरत है, तो मुझे x से मतलब है, तो y को पहले हटाएंगे, अब गुणा वाली चीज हटाएंगे। तो गुणा वाली चीज यहाँ अगर गुणा में दी है तो दूसरी साइड किस में हो जाएगी, भाग में। x का मान कितना निकला, 23 माइनस 5, और गुणा वाली चीज किस में, भाग में, क्योंकि पूरी संख्या तो बट्टे पूरे के जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। तो पूरे के नीचे हमारा 4 हो गया। अब ये मान निकला, एक से निकला दूसरे में रख दो, x का मान, समीकरण हमने दो से देखा ना, दो से तो ये निकाला है, तो पहले में रख दो, एक में रखने पर, कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है, तो रखो एक में। तो 2 और x, x की जगह तुम्हारा रखना है ये वाला, कोष्टक लगाओ, x की जगह रख लो, कितना निकला हमारा, 23 माइनस 5y बट्टे 4, ये हो गया हमारा। x की जगह रख दिया प्लस 3y बराबर के 13, हो गया हमारा। बस मैंने x का मान समीकरण एक में रख दिया, कुछ नहीं किया। देखो दो से ये काट जाऊंगा दो बार, तो ये हमारा बना 23 माइनस 5y बट्टे 2 और प्लस 3y बराबर के 13। मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन बने तो एलसीएम ले लो और उसका हर टर्म में गुणा कर दो। तो एलसीएम कितना बन जाएगा हमारा, इसके नीचे एक मान लेंगे 2, तो 2 का गुणा कर दो हर साइड, हर टर्म में करना है, किसमें, हर टर्म में। तो इसमें भी 2 का गुणा, और हमारा यहाँ भी 2 का गुणा, हो गया हमारा हर टर्म में गुणा। फ्रैक्शन बने तो करो, 2 को 2 से 2 खत्म, ठीक। तो यहाँ कितना बचा हमारा, 23 माइनस 5y प्लस यहाँ कितना गुणा करा, 3 दूनी 6y, और उधर हो गया 13 दूनी 26। अब बाई बाई एक अलग कर लो और एक्स एक्स एक अलग कर लो, यानी एक्स तो ही नहीं है इसमें, बाई बाई एक साइड कर लो और संख्या संख्या एक अलग कर लो। तो देखो 6y में से 5y जाएंगे तो बाई बचेंगे, 26 अपनी जगह, 23 इधर प्लस के उधर के जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो बाई बराबर कितना निकला है हमारा, 3 बाई 3। अब जो मान निकला वो किसी में रख दो एक्स के लिए, तो एक में रख लो चाहे दो में रख लो, मैं एक में रखूंगा क्योंकि एक में हमें आसानी होगी। देखो 23 में गुणा करने में दिक्कत होती है, 5 और देखो इससे छोटा तो ये समीकरण, तो इसमें रख देने। अब लिख लो यहाँ पे y का मान समीकरण एक में रखने पर, रखो एक में, 2x तो है अपनी जगह प्लस 3, y की जगह कितना रखना है, मान 3 और बराबर के 13, समीकरण एक में रख दिया। तो 2x अपनी जगह, ये 3 3 9 हो गए, गुणा किया तो, और 9 उधर जाएंगे तो 13 माइनस 9 हो गए। तो 2x बराबर कितना निकला हमारा 4, तो यहाँ से x निकलाएगा हमारा, यानी 2x बराबर 4, तो x बराबर 4 बट्टे 2 का मतलब 2, हमारे सम्मान निकला है, यानी x 2 और y 3। कंप्लीट पॉइंट वाला था, अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन थी इसमें, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब देखते हैं हम अपना रूट वाला, ठीक, क्योंकि इससे अच्छों को एकदम ये लगता है रूट आ गया, ये क्या है बवंडर, समझ में नहीं आ रहा। देखो इसे आसानी से कैसे चुटकियों में होता है, तो हटा देते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये तो लिखा ही है, तो मैं यहां से करूंगा। समीकरण एक मान लो इसे, वैसे समीकरण दो मान लो। तो देखो समीकरण एक से बाई का मान निकालो चाहे एक्स का निकालो, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं बाई का निकाल ले रहा हूँ क्योंकि एक्स का निकाला था, अभी बाई का निकाला रहे हैं। तो देखो
√3y तो अपनी जगह है ही है, क्योंकि हमें तो x हटाना ना, क्योंकि हमें y का मान चाहिए। तो पहले प्लस वाली चीज हटाते, प्लस माइनस वाली, तो ये प्लस के √2x है तो पहले उधर पहुंचाओ, तो माइनस के √2x हो गए बराबर में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमें तो y चाहिए, तो ये √3 क्या ले रहा है, इसके संग हटाओ यहाँ से, तो y अपनी जगह, माइनस √2x तो है ही अपनी जगह, और बट्टे में ये कितना हो जाएगा हमारा, √3 गुणा वाली चीज भाग में आ गई। हो गया, हमने y का मान निकाल लिया। एक से निकाला दूसरे में रख दो, समीकरण एक से निकाला और समीकरण दो में रख दो, लिख लो यहाँ y का मान समीकरण दो में रखने, रखो समीकरण दो क्या है हमारा, तो √3x माइनस √8 और बाई कितना निकला हमारा, बाई निकला माइनस √2x और बट्टे में √3, यही तो निकला है, बराबर में 0 तो चली रही है हमारी। तो देखो √3x तो है अपनी जगह, माइनस यहां देखो माइनस माइनस तो हो गया हमारा ये प्लस, √2 √8 का गुणा कितना हो जाएगा, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो रूट चढ़ा लो, दोनों का गुणा कर लो 16, एक्स तो है हमारे ऊपर और बट्टे में √3 चल रहे हैं बराबर 0। अब देखो कितना हो गया हमारा, ये हो गया √3x प्लस, देखो 16 का मतलब क्या होता है, √16 का मतलब होता है 4, क्योंकि यानी वर्गमूल बनता है 4 का, तो ये हो गया 4, एक्स तो है हमारी बट्टे में √3 बराबर 0। देखो फिर फ्रैक्शन बन गई, जब फिर फ्रैक्शन बने तो मैंने क्या बताया, उसका एलसीएम लो, हर टर्म में गुणा कर दो, तो एलसीएम कितना हो गया हमारा इसका, √3 ही बनेगा, √3 है तो हर टर्म में गुणा कर दो, √3 का यहाँ भी कर दो, √3 का यहाँ भी कर दो, और √3 का यहाँ भी कर दो, हर टर्म में गुणा करना, ये ध्यान रखना। तो देखो रूट रूट का गुणा करूंगा मैं, √3 और √3 तो 3 का 9, यानी रूट में 9 हो जाएंगे, और रूट में 9 का मतलब 3, तो ये हो गया 3x प्लस, देखो √3 से √3 खत्म, यहाँ कितना बचा 4x, बराबर में कितना हो गया हमारा 0, 4 और 3 कितने हो गए 7x, 7x बराबर कितना हो गया 0, x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 0/7, और 0/7 का मतलब हो गया x बराबर 0, x का मान कितना निकला हमारा 0। जब x का मान निकला गया किसी समीकरण एक में रख दो, तो समीकरण अब लिख दो यानी x का मान समीकरण एक में रखने पर, रखो समीकरण एक, ये चाहे दो में रखो चाहे एक में, तो x की जगह 0 रखेंगे तो √2 गुणा x की जगह 0 हो गया प्लस √3y बराबर 0, तो x तो हमारा 0 हो गया, तो √3y बराबर 0 बचा, और y बराबर हमें तो y का मान चाहिए, तो 0/√3 हो गया, क्योंकि गुणा वाली चीज भाग में जाती है, तो y बराबर कितना निकला हमारा, भाग लगाएंगे तो 0 ही हो गया, और 0 मतलब x और y के मान दोनों को कैसे निकला है हमारे बराबर, दोनों के मान 0 निकले भाई साहब। ठीक, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। क्योंकि देखो रूल वाला था नहीं इसमें कुछ, बस समझ में होना चाहिए रूल का मतलब होता क्या है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें ढंग से अगर अच्छे से, तो एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, फ्रैक्शन। सबसे पहले अगर उल्टा सीधा दिया है तो पहले उसे सीधा बनाओ अपने तरीके से, फ्रैक्शन बनाएंगे इसमें। तो ये तो दिया हमारा क्वेश्चन 6, 3x/2 -5y/3 और बराबर -2। ठीक, और दूसरा हमारा x/3 और प्लस y/2 बराबर 13/6। मैंने क्या बताया, जब फ्रैक्शन दी हो ना तो नीचे वालों का एलसीएम ले लो और हर टर्म में गुणा कर दो, हर एक के संग, तो एलसीएम 3 दूनी 6 हो गया एलसीएम, तो हर टर्म में गुणा कर दो 6, इसके संग भी 6 और इसके संग भी 6। ऐसे इस वाले में देख लो, इसका भी एलसीएम 6, तो हर टर्म में गुणा कर दो, बस कुछ नहीं करना, हर टर्म में गुणा कर दो। एलसीएम ले लेना तुम, एलसीएम से हल करोगे ना तो भी इतना ही बनेगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक, तो इससे ना आसानी हो जाती है और कुछ नहीं है। तो काटो, 2 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो समीकरण देखो ऊपर वाला क्या बना, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 10y बराबर के 6 2 12 माइनस के 12। इसे मान लो समीकरण 1। अब तो सीधा बन गया। अब देखो इसमें ये कितना बना हमारा 2x प्लस के 3y और बराबर 6 से 6 खत्म यानी 13, यानी समीकरण 2 बन गया। भाई साहब कितनी आसानी हो गई है, बस एलसीएम ले लिया, एलसीएम से निकाला और हमें होगी आसानी। अब चलते हैं हम इससे आगे। अब तो सिंपल बन गए, सिंपल बन गए तो हल कर लो इसे। कैसे करेंगे, सबसे पहले मान रखो अपने,
सबसे पहले मान निकालेंगे एक्स का वाई का किसी एक से, दूसरे में रख देंगे। तो समीकरण 2 से देख रहा हूँ मैं, समीकरण 2 से देखो, मैं एक्स का मान निकाल रहा हूँ। किसका निकाल रहा हूँ? एक्स का। तो पहले तो बाई को हटाओ, तो 13 अपनी जगह, बाई प्लस का तो उधर जाएगा, किसका हो गया? माइनस का 3 वाई। समीकरण 2 से निकाला है मैंने, एक्स का मान निकाल रहा हूँ। अब 2 हटाओ क्योंकि एक्स के मान की जरूरत है ना। तो 13 माइनस 3 वाई बट्टे हो गया हमारा 2, हो गया, एक्स का मान मिल गया। अब जैसे ये मान मिले, ये हटा दे रहा हूं मैं क्योंकि इधर आ गया ये सवाल आपका। जैसे ही ये मान मिले आपको, वैसे ही फिर लिखेंगे, एक समीकरण से निकाला दूसरे में रख दो। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये 2 से तो हमने निकाला ही था अभी, रखने पर। तो रखो एक्स का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या हमारा ये? तो 9 अपनी जगह, एक्स, एक्स का मान कितना निकला हमारा? यानी 13 माइनस 3 वाई बट्टे 2, ये तो निकला। समीकरण 1 में रख रहे हैं, माइनस के 10 वाई बराबर माइनस के 12। समीकरण 1 में रख दिया मैंने मान, कुछ नहीं किया है। तो ये हमारा कितना हो गया देखो, 9 को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, इस 2 को 9 बट्टे 2 कर ले रहा हूँ, तो अंदर बचा हमारा 13 माइनस 3 वाई माइनस के 10 वाई बराबर के माइनस के 12। देखो फिर फ्रैक्शन बन गई यहाँ, फिर फ्रैक्शन मान ले तो फिर एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 का गुणा इधर कर दो और 2 का ही अपना इसमें कर दो, 2 का इसमें कर दो। तो कितना बना फिर हमारा ये? देखो इस 2 से ये 2 खत्म, यहाँ बचेगा 9, और 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 13 नम्मा 1 से 17 माइनस 9 का अंदर गुणा करेंगे, 9 9 3 27 बाई माइनस 10 का गुणा इसमें करेंगे, 10 दून 20 बाई, और बराबर हो गए माइनस के 24, गुणा कर दिया। भाई भाई एक लंग, बाकी चीज एक लंग। तो देखो 27 और 20 कितने हो गए? माइनस के 47 बाई, माइनस के 47 बाई, भाई भाई एक लंग, संख्या संख्या एक लंग। तो देखो माइनस 24 अपनी जगह, 117 हो जाएंगे तो माइनस के 117 हो गए, तो माइनस 47 बाई बराबर ये हो गए हमारे माइनस के 7 4 11, 2 1 3 1 4 और 2 एकम, यानी हाँ 7 4 11 और हमारा हो गया 2 1 3 1 4 और 1 से 41, तो माइनस से माइनस खत्म। तो 47 बाई बराबर हो गया हमारा 1 से 41, तो बाई बराबर हो जाएगा 1 से 41 बट्टे 47, और अगर इसका काट के भाग देंगे तो 7 या 21 और 4 या 12 तो 14, यानी 3 बार। तो बाई का मान कितना निकला है हमारा? 3। अब क्या बाई का मान निकला है, अब एक समीकरण में रख दो किसी में, बाई का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मैं तो 2 में रख रहा हूं, 2 में रखने पर 2 क्या हमारा देखो 2x प्लस 3 बाई, बाई की जगह 3 रख दिया बराबर के 13, 2x अपनी जगह, 13 अपनी जगह, 3 तो का 9 उधर जाएंगे तो माइनस के हो गए, तो 2x बराबर कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 2। हमारे x का बाई का मान निकला, यानी x बराबर 2 निकला और बाई बराबर 3। कितना आसान था, देखा ना, देखने में तो इतना टफ, लेकिन करने में बिल्कुल एकदम जीरो। अब देखो ये हुई हमारी प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी, एक से मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे। ये तरीका याद रखना है, 2 4 बार पढ़ना आसानी से, समझ में ना आए तो 2 3 बार वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 2 की तरफ। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखना, ये हर बार आया, मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन ज्यादातर हर बार आता 4 नंबर में, तो इसे अच्छे से समझें, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो हल कीजिए। इन्हें पहले तो हल करना है, समीकरणों को एक्स वाई के मान निकाल लेंगे, ठीक है, और इससे एम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण दिया है। यानी पहले तो ये क्या, इन दोनों समीकरणों को हल कर लो, एक्स और वाई के मान निकाल लो, और जो एक्स वाई के मान रखें निकले वो इस समीकरण में रख दो, और हमें एम का मान ज्ञात करना है। ये करना है, एक्स वाई का मान निकाल के इसमें रख दो, कुछ नहीं करना। तो देखो अपना समीकरण क्या दिया हमारा, पहले लिख लेते हैं। एक दिया हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11, और एक दिया हमारा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसे समीकरण 1, समीकरण 2, देखो ये भी दिया तो इसे भी मान ले रहे हैं अभी, mx प्लस 3, समीकरण 3 मान लिया मैंने। अब एक्स वाई के पहले इनसे मान निकाल लो, ठीक, और वो इसमें रख देंगे अपने, आंसर आ जाएगा। तो देखो
ये हमारा था इम्पोर्टेंट सवाल है, हल करके डाल रहे हैं। मैंने कब निकाला, बताया था ना, एक का मान निकालो, प्रतिस्थापन विधि चल रही है, दूसरे में रखो। तो मैं समीकरण एक से मैं एक्स का मान निकाल ले रहा हूँ, तो लिख लेना है समीकरण एक से। किससे? समीकरण एक से। समीकरण एक से देखो, 2x अपनी जगह और 11-3y हो गया, क्योंकि 3y इधर है प्लस के, तो उधर जाएंगे माइनस के, हो गए। तो 2x बराबर तो 11-3y बट्टे में 2। ये मत करना कि 11/2 कर दो, 3 को अकेला छोड़ दो, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रख लें। जब कोई चीज गुणा वाली चीज दूसरी साइड जाती है तो पूरे के बट्टे जाती है, चाहे कितनी बड़ी संख्या लिखी हो। तो 11-3y लगा तो पूरे के नीचे, ठीक। तो x का मान यहाँ से 2 तो ठीक है, क्योंकि भाग में आ गया। अब देखो x का मान तो मिल गया हमें, अब एक में रख दो, क्योंकि पहले से निकाला, दूसरे में रख दो। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके। समीकरण 2 क्या है हमारा? 2x x तो निकला है हमारा 11-3y/2, पहला माइनस के 4y चल रहे हैं और बराबर के -24, 2 में रख दिया। देखो 2 से 2 खत्म, तो यहाँ बचा 11-3y और ये हो गया -4y बराबर -24। ये कितना हो गया हमारा? बाई बाई एकलन कर लो और संख्या संख्या एकलन। 4 और 3 कितने हो गए? -7y, क्योंकि माइनस की में 11 उधर जाएंगे तो -11 हो गए, तो -24 -11 कितने हो जाएंगे? -35, क्योंकि 11 प्लस के तो उधर पहुंचेंगे। संख्या संख्या एकलन कर ली और बाई बाई एकलन कर दी, माइनस से माइनस खत्म। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा? 35/7, यानी बाई निकल आएगा हमारा कितना? बाई बराबर निकला हमारा 5। बाई का मान तो मिल गया। अब देखो एक्स का मान, अब देखो बाई का मान समीकरण एक में रख रहा हूं मैं। किसमें? एक में रखने रखो। समीकरण क्या हमारा? 2x प्लस 3y, तो y कितना रखना है? 5। मान निकला है हमारा बराबर के 11। हल करो, 2x अपनी जगह, 11 अपनी जगह, 5 या 15, 15 हो जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 2x बराबर कितना हो गया हमारा? माइनस के 4 बचेंगे, तो x बराबर निकला हमारा -2। दोनों मान निकला है, x का भी निकला है भाई। तो इसने पहले तो यही कहा था, पहले तो हल करो और हल करने के बाद m का मान निकालना। m का मान कब निकलता? जब हमें x y के मान पता होंगे, तभी तो m अकेला बचेगा। तो जो हमारे x y के मान निकले वो इसमें समीकरण 3 में रखो तो बस। अब लिखना, अतः अब लिखेंगे x, y के मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर एक ही बात है, ठीक। रखो बाई, यही तो दिया हमारा, बाई बराबर mx प्लस 3 ही तो दिया समीकरण थी। दोनों से एक्स वाई के मान रख लिए, तीसरे वाले में रख दो बस। तो बाई कितना निकला हमारा? 5 बराबर m तो है ही हमारा, है ही नहीं m, और x कितना हमारा? -2 और प्लस के 3। तो देखो 5 अपनी जगह, 3 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे हमारे? माइनस के। बराबर बचा हमारा -2m, ठीक। 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 2, बराबर -2m। तो हमें m चाहिए, कितना चाहिए? m। तो -2m, यानी तो 2 इधर आएंगे तो बट्टे में आ जाएंगे, m बराबर 2 बट्टे -2 हो गए ना, तो माइनस ऊपर लगा ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैं m का चाहिए तो गुणा वाली चीज दूसरी साइड भाग में आ गई, तो 2 बट्टे -2 हो गया, तो मैंने माइनस को 2 को ऊपर लगा लिया बस। m बराबर 2 से 2 काटेंगे एक बार, तो m का मान कितना निकलेगा हमारा? -1। यही है हमारा आंसर। और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया प्रश्नावली 3.2 में। अब इससे अगली बारी, क्योंकि वीडियो आपकी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इससे जो हमारे 5 या 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं लैंग्वेज वाले, वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में, यानी पार्ट 2 में। तो इसे अच्छे से समझें। ग्राफी विधि क्या होती है बता चुका हूँ, प्रतिस्थापन में बता रहा हूँ, ये अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। और एक और होती है आपकी विलोपन, तो उसे समझ लेंगे। बाकी इसमें ही नहीं है कुछ, ये 4 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से, उम्मीद है आपको अच्छा होगा, मजा आया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे और बच्चों का फायदा हो सके। अगर आप किसी का फायदा करोगे तो भगवान आपका भी फायदा करेगा, और फायदा फिर साथ में आपके हमारा भी होगा। तो इसी के साथ हम करते हैं इस क्लास को यहीं समाप्त। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए।
अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते, बाय।